तो आइए हम लेकर चलते हैं आज आपको अपने खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार सर, हमारे यहाँ एक खास बात है कि 2 ग्रंथ हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सनातन धर्म में, जिसकी हम चर्चा करते हैं अक्सर घरों में भी, और अधिकतर माने तो हर घर में ये दोनों ग्रंथ हमें मिलेंगे, रामचरितमानस और गीता। इन दोनों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बात करें प्रेम की, आपसी सौहार्द की, परिवार की, एकता की, रिश्तों की, ये सब कुछ हमें इन्हीं दोनों से सिखाया जाता है। लेकिन बावजूद इसके आज हमारा समाज टूटता जा रहा है और परिवार बिखरता जा रहा है। अभी आपने अपने प्रश्न के अंदर ही बहुत सी बातें कह दी, और शुरुआती बात करें तो आपने कहा कि रामायण और गीता हर घर में है। रामायण और गीता को शायद हर घर मानता हो, पर रामायण और गीता की कौन मानता है? बस एक अक्षर से सारा फर्क है। घर में रामायण रखी होगी, बढ़िया कपड़ा लपेट के उसके ऊपर, कभी मंगवानी हो तो जाओ हाथ धोकर आओ, फिर रामायण को लाओ, फिर खोलो, प्रणाम करो उसको, और रामायण में क्या लिखा है इसके बारे में चर्चा नहीं करते। ऐसे गीता के बारे में चर्चा जी। अरे भाई, गीता सबसे ज़्यादा ज्ञान देने वाला ग्रंथ। गीता पूरी दुनिया के अंदर सारी भाषाओं में जिसका अनुवाद हो चुका एकमात्र ऐसा ग्रंथ। कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा जो कार्य गिनते हैं, मान लो, वो कहते हैं गीता के अंदर उपदेश, अर्जुन को युद्ध भूमि के अंदर उपदेश, जो कि अर्जुन उस वक्त लगभग कायर बन गया था अज्ञानतावश। उसको अपना कर्म करने के लिए, रादर लड़ने के लिए, अपने रिश्तेदारों से लड़ने के लिए उपदेश देना। और हम कृष्ण भगवान की फ़ोटो कभी देखें आप, तो कभी वो मक्खन चुरा रहे हैं, कभी राधा के साथ वो रास कर रहे हैं। क्या बना दिया हमने? और हम चाहते हैं इससे शिक्षा मिले। श्री रामायण के अंदर भी और गीता के अंदर भी अकेले परिवार की बात नहीं जी। व्यक्ति को, समाज को, परिवार को, किसी को कोई समस्या आ जाए, उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान उसको इन ग्रंथों में मिल सकता है, बहुत सहज समाधान। लेकिन हम इन ग्रंथों को तो पूजना शुरू कर दिया हमने, इन ग्रंथों की लिखी हुई बातों को मानना बंद कर दिया, या समझ लो उसको सुना ही नहीं, काम चला लिया। हम गीता को मान तो रहे हैं, हम रामायण को मान तो रहे हैं, पर रामायण की कौन मान रहा है? यदि आदमी को जीना सीखना हो, रामायण के बारे में 2 शब्दों के अंदर या एक वाक्य के अंदर रामायण को एक्सप्लेन करना हो, तो रामायण हमें जीने की कला सिखाती है। जीने की कला। कितना बड़ा काम हो गया पूरे इतिहास के अंदर, ऐसा उदाहरण कोई नहीं मिलता कि जब किसी व्यक्ति ने राजा बनना हो और वो रंक से भी नीचे हो गया, कुछ नहीं उसके पास, और फिर परिवार बना रहा, फिर परिवार बना रहा। कहीं आपस में परिवार के अंदर वैमनस्य नहीं दिखता। तो रामायण जो है हमें जीने की कला सिखाती है। ये कोई मानेगा ही नहीं कि भरत की माँ भरत के लिए राज परिवार मांग रही है, राजपाट मांग रही है, और उसको पता नहीं, उसका हाथ नहीं। कहेंगे भाई इसका तो खानदानी ऐसा है, इस व्यक्ति ने तो इतना होशियार है, खुद चला गया वहाँ पर और पीछे से माँ को सिखा गया। कौन मानेगा कि उस व्यक्ति का हाथ ही नहीं? केवल राम का चरित्र, ना कौशल्या ने भरत को दोषी माना, ना राम ने दोषी माना। तो रामायण को अलमारी से बाहर निकालकर मेज पर रखा जाए, स्कूलों में पढ़ाया जाए कि परिवार कैसे रखा जाए, परिवार कैसे बने,
तो लोग जो हैं, परिवार अपना बिखरेगा नहीं और आदमी टूटेगा नहीं। ऐसे ही गीता की बात है जी। कृष्ण भगवान ने एक एक चीज़ को समझाया है कि किस अवसर पर क्या काम करना चाहिए, कौन अच्छा है कौन बुरा है। पर रामायण के बारे में, गीता के बारे में कोई जानता ही नहीं। अरे कह दिया गया गीता के बारे में कि गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है या मुख्य अपना उपदेश क्या है। कहता है कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ये नहीं कहा फल की चिंता मत कर, फल की इच्छा मत कर। अरे भाई अनलॉजिक बात है। और गीता जैसी पुस्तक के अंदर, गीता जैसे ज्ञान देने वाली पुस्तक के अंदर अनलॉजिकल बात लिखा तो ये है कि कर्म तेरे अधिकार में है, फल तेरे अधिकार में नहीं है। और बना दिया क्या हमने कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। एक छोटी सी बात से पूरे अर्थ का अनर्थ कर दिया। और लोगों ने कहा क्या गीता में मानना भाई, बिना अच्छा के कर्म कैसे कर ले। आपने पूछा कि परिवार टूटने का कारण क्या है। जी। पहले मैंने ग्रंथों की बात की, तो यदि आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से समाज ये कर पाए कि गीता और रामायण टेबल पर रखी हों, हर बच्चा कम से कम देखे उनको, कभी ना कभी खोल ले और घर में उन पर चर्चा हो। वो पूजा की वस्तु ना बने, शिक्षा की वस्तु बने। रामायण और गीता शिक्षा की वस्तु है, शिक्षा की वस्तु बने, ना कि पूजा की वस्तु। ऐसे अपने ग्रंथ की बात और नहीं की, भागवत पुराण की बात। श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण की जितनी कथाएं होती हैं उतनी कथाएं किसी और पुराण की या अन्य किसी ग्रंथ की नहीं हो रही हैं। उसका बेसिक मैसेज क्या है आप कभी कथा में देखिए। कथावाचक भजन गा रहे हैं, औरों को गाने को कह रहे हैं, औरों को नाचने को कह रहे हैं, कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। पर बेसिक बात, परिवार को टूटने से बचाना हो तो एक बड़ी बात हम भागवत पुराण से भी सीख सकते हैं जी। शुरू में ही कि भागवत पुराण के अंदर राजा परीक्षित हैं जी, बहुत अच्छे राजा। घर के अंदर भी जो बड़े होते हैं वो अपने परिवार का बुरा कभी नहीं चाहते। और राजा परीक्षित भी अपने परिवार का, अपने राज्य में प्रजा का या मानवता में किसी का बुरा नहीं चाहते। लेकिन वो जंगल में गए, प्यास लगी तो ऋषि के पास पानी मांगने चले गए। कोई गलत बात नहीं, स्वाभाविक है। जंगल में ऋषि का आश्रम है, चले गए। अब ऋषि जी तपस्या में बैठे हैं। अब तपस्या आजकल की तो है नहीं कि बैठे हैं ध्यान के अंदर और ख्याल कहीं और है। जैसे इसके बारे में आता है एक व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका को बहुत चाहता था जी, वो उसके पीछे जा रहा है ख्याल में डूबा हुआ, और एक व्यक्ति अपना नमाज पढ़ रहा है या कोई भगवान की पूजा कर रहा है चादर में बिछा के, और वो चादर के ऊपर पैर रखता हुआ चला जाता है। तो व्यक्ति पूछता है उससे कि अरे तूने क्या किया ऐसा, तू दिखता नहीं मैं पूजा कर रहा हूँ भगवान की। कहता है कैसी पूजा कर रहा है, मैं एक प्रेमिका के प्रेम के अंदर कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, तो भगवान की पूजा करते हुए देख पा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत ही सुंदर दृष्टांत। खाक पूजा कर रहा है तुम। ऐसे गुरु नानक देव जी की बात आती है जी। गुरु नानक जी के बारे में कहा, शिकायत की गई राजा के पास, बादशाह के पास, मौलवी जी ने कि महाराज ना गुरु नानक जी नमाज अदा नहीं करते, करने को मना करते हैं। बुलाया गया, कहते मैं तैयार हूँ, मेरे साथ कोई नमाज करे तो राजा ने कहा ठीक है। मौलवी जी ने कहा मैं करूँगा, राजा ने कहा मैं भी करूँगा। अब तीनों खड़े हो गए, वो दोनों नमाज अदा कर रहे हैं और नानक जी आराम से खड़े हैं। तो मौलवी फिर कहता है देखा महाराज ये नमाज नहीं अदा कर रहा। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि महाराज मैंने कहा था मेरे साथ कोई करे तो मैं कर लूँगा। कि राजा साहब कहते मैं नमाज कर रहा था। कहता आप तो अस्तबल में घोड़े देख रहे थे, कि कौन सा घोड़ा मेरा बढ़िया है, आज घूमने जाऊँगा तो किस घोड़े पर जाऊँगा। तो कहते हैं मौलवी जी तो नमाज कर रहे थे, कहते हैं कि घर में भैंस बच्चा देने वाली है, इस चिंता में डूबे हुए थे, नमाज कौन अदा कर रहा था। तो पहले समय के अंदर ऋषि जब तपस्या करते थे उन्हें आसपास की कोई खबर नहीं रहा करती क्या हो रहा है। तो वो राजा जो है परीक्षित ऋषि जी को बोलते हैं पानी के लिए, और ऋषि नहीं सुनते, और राजा को प्यास लगी है और वो सुन ही नहीं रहे, पता ही नहीं उनको। अब राजा परीक्षित को गुस्सा आ जाता है,
इसमें कोई बात भी अप्रत्याशित नहीं है। हर घर में, परिवार में, समाज में ये बातें हो सकती हैं कि वो एक अच्छे इंसान के पास पानी मांगने गए, पानी देना चाहिए, प्यास लगी, अब उनको पता ही नहीं, अब पानी नहीं दे पा रहे हैं वो। अब राजा को गुस्सा आया तो उसने क्या किया, हम क्या करते हैं, दूसरे का अपमान, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। कोई मारा पीटा नहीं, जो कोई अच्छे इंसान है, फिर भी क्रोध आने में उन्होंने उनके गले में सांप डाल दिया। हम परिवार में ही तो करते हैं। घर में पति आया, पत्नी से पानी मांगा, पत्नी हो सकती है बच्चे को खिला रही हो या दूर बैठी नहीं सुना, और पति जी फिर आगे गुस्से के अंदर। पत्नी ने कहा पति को कि आज शाम को ऑफिस से आओ तो ये सामान लेते आना। पति जी बेचारे ऑफिस में कोई मार खा के आ रहे हैं, या किसी से झगड़ा करके आ रहे हैं, या किसी काम में बहुत बिजी होकर आ रहे हैं, नहीं लाए। तो घर में पहले पानी पूछने के बजाय क्यों आज फिर नहीं लाए, स्वाभाविक बात। अक्सर तो जीवन के अंदर फिर क्या होता है कि उनका बेटा आता है और देखता है मेरे पिताजी का किसी ने अपमान किया, और वो श्राप दे देता है कि जिसने अपमान किया वो 7 दिन के अंदर सांप के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बिना विचार किए भी गलती किसकी थी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हालात थे, यही परिवार टूटने का बड़ा कारण बनता है। परिवार के अंदर हम देख ही नहीं पाते हैं कि जो कारण हुआ बस मेरा कहना नहीं माना, मेरी इच्छा का नहीं हुआ, तो फिर तू कौन मैं कौन। अक्सर ये होता है। हम अपने ग्रंथों से सीख लें, और ये हमारे जो कथावाचक हैं ये सिखाए उनको कि भागवत पुराण पढ़ने से पहले घर में सोच लो कि ऐसे कारनामे, ऐसे काम हर घर में, समाज में, रूटीन के अंदर हो जाते हैं। श्री राम वाला काम कैसे घर के अंदर ही कि कई जो बहुत प्यार करती है राम जी को, वो उनको वनवास दिला देती है। लेकिन ऐसे बातों के बावजूद भी हमें विचार करना चाहिए और परिवार ना टूटे। यदि हम अपने ग्रंथों से शिक्षा लेंगे तो ना परिवार टूटेगा, ना समाज टूटेगा। और सब हम बात करेंगे रामायण से परिवार प्रबंधन की बात। मैं इसके बारे में और बता दूं पहले मैं जी कि आज परिवार जो है टूटने की बात कर रहे हैं। देखिए कि रोग है ये, आज परिवार टूट रहे हैं, ये एक रोग है। रोग का कारण क्या है? मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अच्छा डॉक्टर पहले डायग्नोज करता है जी कि कारण क्या है, रोग का कारण क्या है। 2 कारण उसके अंदर है, या 3 कारण समझ लीजिए। एक कारण है अज्ञानता, और दूसरी है महत्वाकांक्षा। लेकिन आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, कई सारे, वही कह रहा हूँ ना, अज्ञानता की बात कैसे करेंगे कि आज अगर कहीं आप जा रहे हैं जी और किसी दुकान पर भीड़ लगी हुई है तो क्या बिक रहा होगा, दूध या शराब? क्या बिक रहा होगा? शराब ही बिकेगा, दूध में तो भीड़, शराब बिक रही है, भीड़ लगी है तो, और दूध की दुकान है तो वो आवाज़ मार रहा होगा वो दूध पी लो, बड़ा अच्छा है भाई, गाय का दूध है, भैंस का दूध है। तो अज्ञानता है कि ज्ञान है ये? क्या कहेंगे उसको? सेहत के लिए शराब अच्छी कि दूध अच्छा? अज्ञानता और ज्ञान के साथ साथ आधुनिकता की बात कहें, हमारे दर्शक जहाँ तक कहेंगे कि ये आधुनिकता है, हम लोग इस तरह के अगर आज के बच्चों के पास साधन ज़्यादा है जी, ये मुख्य बात है। ठीक है, कि साधन संपन्न हो गए, डायरेक्शन कम है। 2 बातें हो गई। मान लो आपको एक रास्ते पर जाना है जी, एक ही रास्ता है तो वही रास्ते पर जाओगे आप, लेकिन चौराहा आ गया, रास्ते 20 हो गए हैं और बताने वाला सिपाही कोई नहीं वहाँ पर। तो परिवार के बुजुर्ग जो हैं वो बच्चों को वो साधन तो दे रहे हैं आराम के, कल्याण का रास्ता नहीं बता रहे उनको। तो अज्ञानता के कारण भी, अज्ञानता कैसे जी, जैसे एक बड़ी बात आप नोट करेंगे तो हर एक व्यक्ति को जल्दी चाहिए, अभी सुख चाहिए मेरे को, अभी सुख चाहिए, मेरे कोई तकलीफ़ है तो मुझे वो गोली चाहिए, मुझे एकदम आराम दे दे, जब दोबारा कल को ज़्यादा हो जाए। नेचुरोपैथी, एलोपैथी वाले जो बात करते हैं आपस के अंदर कि इमीडिएट आराम चाहिए मेरे को, तो कल को क्या होगा, जो होता रहे ना होता रहे, साइड इफेक्ट कुछ भी हो। तो एक वाक्य नोट कर लें सभी लोग जी, सुनने वाले भी, और आप बताएं उनको कि आपको जल्दी जाना है या देर तक चलना है, दूर तक जाना है। आपको जल्दी जाना है या दूर तक जाना है, बेसिक फ़र्क है। हर व्यक्ति जल्दी में है,
कोई कहते भाई देख तो ले रास्ता गलत है कि ठीक है, कहता टाइम वेस्ट मत कर मेरा, जाने दे मेरे को। यदि दूर तक जाना है तो आपको साथ लेकर चलना होगा, आपको साथ चलना होगा जी। दो बातें, आपको साथ चलना भी आना चाहिए और साथ लेकर चलना भी आना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि पति पत्नी में पति की चाल तेज होती है तो पति आगे पहुंचा होता है और पत्नी बहुत पीछे चल रही होती है। लेकिन ये अपने यहाँ जो थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं 70 के दशक में, तो पहले अक्सर गांव में हुआ करता था पति आगे आगे पत्नी पीछे पीछे, एक ट्रेंड था ये। अब ठीक तो है, हाथों में हाथ डाल के चलते हैं। तो जब साथ नहीं चलेंगे तो दूर तक नहीं जा सकेंगे। ये पूरी तरह से एक रहस्य की बात नहीं है, सहज ज्ञान की बात है। परिवार टूटने के बारे में सभी जानते हैं, इसीलिए बताना मुश्किल है। सभी जानते हैं, कहते हैं इसीलिए सबको पता है हमारे को। कहते अब परिवार का लाभ इकट्ठे रहने में है या परिवार का लाभ अलग रहने में है। हाँ, ये एक बड़ा यही अज्ञानता की बात है कि अपने को जल्दबाजी में कुछ चाहिए या दूर तक जाना है, आपको लंबे समय तक बेनिफिट चाहिए। हम कुछ चीज़ देखते हैं तो लिखा होता है ना कि आज के चाइना के युग के अंदर गारंटी की बात मत करो। हाँ, सामान लेते हैं ना कभी, जी जी, अक्सर ये होता है। सस्ता मिल रहा है, सुंदर मिल रहा है, हम चाहते कैसा सामान है कि जो देर तक चले, जो जल्दी खराब ना हो। ठीक है, तो परिवार के बारे में ये लोगों में अज्ञानता है इस वक्त कि उनको नहीं पता इकट्ठे रहने में फ़ायदा है या अलग रहने में। आज इंश्योरेंस क्यों चाहिए? पहले परिवार एक इंश्योरेंस था, ना वृद्धाश्रम थे, बच्चे नहीं तो बड़ों को ताऊ चाचा के बच्चे संभाल लेते थे, और ताऊ चाचा नहीं तो उनको दूसरे बच्चे को संभाल लेते थे। ना वृद्धाश्रम थे और ना अनाथाश्रम थे, परिवार था। और घर के अंदर मान लो माता पिता हैं, काम करने वाले हैं, बच्चा पैदा होता है, आराम करना है पत्नी को, सास की बीमारी में आराम करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होते थे, इसलिए आत्महत्या नहीं होती थी। आज ज़्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं, सबसे ज़्यादा। डिप्रेशन के केस नहीं होते थे, आज डिप्रेशन ज़्यादा हो रहे हैं। हत्याएं कम होती थी क्योंकि हम परिवार के अंदर रहना भूल गए। एक राजा के समय के अंदर एक मंत्री का परिवार को पता लगा कि उस परिवार में 500-400 लोग इकट्ठे रह रहे थे, बड़ा परिवार, भाइयों का परिवार, बच्चों का परिवार। तो राजा स्वयं गए पता करने उन वृद्ध मंत्री के पास जो रिटायर हो चुके थे कि कारण जाने कैसे परिवार सुखपूर्वक इकट्ठे रह रहा है। तो राजा गए तो मंत्री ने एक पेपर मंगवाया और उस पर कुछ अक्षर लिखे और राजा को दे दिया। तो राजा ने पढ़ा, उस पेपर के ऊपर 25 बार लिखा हुआ था सहन शक्ति, सहन शक्ति, सहन शक्ति, सहन शक्ति, सहन शक्ति, सहन शक्ति। आज सहन शक्ति तो है ही नहीं। मैं दो बातें कही थी, अज्ञानता और महत्वाकांक्षा। हर कहता है कि मैं परिवार में नहीं तो पता नहीं कितना बढ़ जाऊंगा मैं, आज मेरी माँ ने रोक लिया, मेरे को पता नहीं क्या कर देता मैं। लेकिन वो उसकी अज्ञानता है, वो अज्ञानता है। तो हमारे को, और ये अज्ञानता क्यों बच्चों के अंदर? क्योंकि हमारे बड़ों ने उनको समझाने का अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। समझाना शुरू कब से होता है? जब से गर्भ धारण होता है। आज की अखबार की खबर ही है कि अमेरिका के अंदर स्टडी की गई कि बच्चा सुनता है, समझता है, और 3-4 महीने के बाद बच्चा रिएक्ट करता है, 6 महीने के बाद बच्चा अपना असर दिखाता है। उन्होंने सेंसर से उसको रीड किया। और हम तो पहले कह रहे हैं भाई, अभी मन्नू ने गर्भ के अंदर ही सीख लिया था सारा कुछ, छोड़ने का वो सीख लिया था। अब हम बात करेंगे रामायण की तरफ लेकर आते हैं, सामाजिक विषयों पर भी चर्चा करते हुए कि रामायण में किस तरह से पूरे सभी के सभी बिखर गए थे, लेकिन बावजूद अयोध्या का जो राजपाट था वो कभी टूटा नहीं। लेकिन यहाँ तो एक सरकार हटने पे ही जो पूरा देश बिखरने लगता है। वही बात, वहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अलग अलग इकाई नहीं थे जी, परिवार एक इकाई था। किसी शरीर के अंदर मान लो मेरे बाएं हाथ में चोट लग जाए तो दायां हाथ काम कर लेता है, अगर एक पैर में चोट लग जाए तो दूसरे पैर से या मैं किसी अन्य साधन के द्वारा काम कर लेता हूँ। परिवार एक इकाई था, परिवार एक इकाई था। और परिवार ने कैसे उसको किया? दो बातें बड़ी सुनने वाली हैं जी। श्री राम जब जंगल में जा रहे हैं, वनवास में जा रहे हैं, तो धरती माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ धरती, जब मेरा भाई भरत आए तो तू कोमल बन जाना, इतनी सख्त मत रहना।
तो कहते हैं, धरती माँ कहते हैं कि क्या भरत के पाँव इतने कोमल हैं? कहता उसके पाँव इतने कोमल नहीं हैं, उसका हृदय ज़्यादा कोमल है। वो देखेगा कि मेरे भाई इस जमीन पर, धरती पर चलकर गए, इतनी सख्त धरती पर उनके पाँवों में कितना कुछ लगा होगा, दर्द हुआ होगा, ये सोचकर वो सह नहीं पाएगा। उस भरत के बारे में जिस पे इल्ज़ाम लग रहा है कि वनवास का कारण वो है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि शत्रुघ्न जी जंगल में वहाँ पे महलों में रहे थे, तो एक बार कौशल्या माता सो रही है, रात को उसको ऐसा आभास हुआ कि महल के ऊपर कोई चल रहा है। तो माँ कौशल्या ने देखा ऊपर, तो शत्रुघ्न की पत्नी ऊपर पहरा दे रही है, श्रुतकीर्ति घूम रही है। कि बेटा तू क्या कर रही है? कहता मुझे कहा था शत्रुघ्न जी ने कि तूने माँ का ख्याल रखना है। तो कहते शत्रुघ्न जी कहाँ हैं? कहता उनको देखे सालों हो गए, जब से राम गए हैं वो राजकाज में व्यस्त हैं, मेरे से तो मिले ही नहीं। परिवार अगर इसमें से एक बात भी सीख ले तो परिवार टूटेगा नहीं, और परिवार में कोई व्यक्ति भी दुखी नहीं रहेगा, सभी सुखी रहेंगे, सभी आगे बढ़ेंगे। कि विपत्ति आने पर भी परिवार को बिखरना नहीं चाहिए। यहाँ तो थोड़ी सी अगर विपत्ति आती है तो लोग अलग अलग होना पसंद करते हैं।